हेलो जी, हेलो एवरीवन, हाउ आर यू गाइस डूइंग? कैसे सभी लोग, कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई और कैसी चल रही है तैयारी? मेरा नाम है मुस्कान शर्मा और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ इस छोटी सी प्यारी सी सीरीज में जिसका नाम है द 10 मिनट्स शो, जहां हम करते हैं आपके लिए, लेकर आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में या तो उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस बने हैं या फिर आपके एग्जाम में आगे बनने वाले हैं। और आज का टॉपिक हमारी वीडियो का होने वाला है ह्यूमन डिसीज, यानी कि मानव रोग। और ये टॉपिक बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस सारे इस वीडियो में रहने वाले हैं, तो इस वीडियो को अच्छे से याद कर लेना, रट लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं कोट ऑफ द डे से। आपकी असली संपत्ति आपकी सेहत है, इसे संभालना आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। बोलते हैं ना, हेल्थ इज वेल्थ। हेल्थ आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तो ये वीडियो आपको एग्जाम में तो काम आने ही वाला है, बल्कि आपकी रियल लाइफ में भी आपको काम आने वाला है। तो अच्छे से इस वीडियो को देख लेना, याद कर लेना, रट लेना, ठीक है? क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, प्लेग इज स्प्रेड बाय बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरस या फिर ऑल ऑफ दीज। जो प्लेग है वो किससे फैलता है? जीवाणु से, प्रोटोजोआ से, विषाणु से या फिर इनमें से सभी? किससे फैलता है? प्लेग जो है वो फैलता है किससे मैम? बैक्टीरिया से। बैक्टीरिया से। ये बैक्टीरिया जो है वो रोडेंट से ह्यूमन में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिजीज इज कॉज्ड बाय फंगस? फंगस जो होता है वो इनमें से कौन से डिजीज कॉज करता है? टाइफाइड, स्किन इन्फ्लेमेशन, कोलेरा या फिर नन ऑफ दीज? टाइफाइड, स्किन इन्फ्लेमेशन, कोलेरा या फिर नन ऑफ दीज? टाइफाइड जो है वो एक बैक्टीरिया कॉज करता है जिसका नाम होता है क्या? सैल्मोनेला टाइफी। ठीक। कोलेरा वो भी एक बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु कॉज करता है जिसका नाम क्या होता है? विब्रियो कोलेरे। ठीक। और नन ऑफ दिस ऑप्शन नहीं है। सही आंसर क्या है इसका? स्किन इन्फ्लेमेशन। ये जो आपको स्किन इन्फ्लेमेशन, हमने इमेजेस लगाने की भी कोशिश करी है कि आप रिलेट कर पाओ और आपको याद रहें चीजें। स्किन इन्फ्लेमेशन किसके द्वारा होता है? फंगस के द्वारा। ठीक। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज ट्रांसमिटेड ओनली बाय हेरिडिटरी मीन्स? निम्नलिखित में से कौन सा रोग केवल वंशानुगत संचारित है? मतलब सिर्फ और सिर्फ आपके पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में, मतलब जनक से बच्चे में ट्रांसफर किया जा सकता है। वंशानुगत कौन सा है? क्या मायोकार्डियल इन्फेक्शन है? ये क्या होता है? हार्ट अटैक। जब आपके हार्ट में ब्लड पंप होने की वजह से पंप नहीं हो पाता, कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन आ जाता है, ब्लॉकेज आ जाती है। या फिर डायबिटीज मेलाइटस या फिर हीमोफीलिया या फिर कैंसर। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में क्या होता है? एक्सेसिव ब्लीडिंग ऑफ द ब्लड होती है, बहुत ज्यादा ब्लड बहता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर बाय? मलेरिया जो है वो एक प्रोटोजोआ कॉज करता है। कौन सा है मलेरिया? कौन सा प्रोटोजोआ कॉज करता है? प्लाज्मोडियम। और इसको ट्रांसफर कौन करता है, यानी कि इसका वेक्टर कौन होता है? मैम, एनाफिलिस मॉस्किटो। याद रख लेना, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। इन विच ईयर वॉज एड्स कॉजिंग वायरस आइडेंटिफाइड? एड्स जो है वो एक वायरस द्वारा जो बीमारी की जाती है वो है। वायरस कौन सा है? वायरस है मैम HIV की फुल फॉर्म आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक? HIV। और ये कौन से ईयर में पाया गया था? कौन से साल में? 1983, 1983 में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंगल डिजीज? अब तुमसे ये पूछा है कौन सा इनमें से कौन सा एक फंगल डिजीज है? व्हाइट डिजीज, एक्जिमा, रिंगवॉर्म या फिर एलिफेंटाइसिस? क्या है? रिंगवॉर्म। क्योंकि एलिफेंटाइसिस जो है वो कैसा होता है? वो फिलारियासिस है, वो एक फिलारियल वॉर्म कॉज करता है। सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी, रिंगवॉर्म। ये बताओ, व्हाट इज कॉल्ड एज ब्लैक डेथ? काली मौत किसे कहा जाता है? कैंसर को, प्लेग को, एड्स को या फिर मलेरिया को? किसे कहा जाता है? प्लेग को। और प्लेग एक बैक्टीरियल डिजीज है, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है? काली खांसी या फिर वूपिंग कफ, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। ये किसे कहा जाता है? काली खांसी या फिर वूपिंग कफ, ये कहा जाता है पर्ट्यूसिस को। किसे कहा जाता है? पर्ट्यूसिस को, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो। ड्यू टू डेंगू फीवर विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिड्यूस इन द ह्यूमन बॉडी? ये बार बार हम लोग बात करते हैं, हम अक्सर सुनते हैं डेंगू हो गया, क्या कम हो गया? क्या गिर रही हैं? प्लेटलेट्स गिर रही हैं मैम। क्या गिर रही हैं? प्लेटलेट्स गिर रही हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, थैलेसीमिया इज अ हेरिडिटरी डिजीज विच अफेक्ट्स? थैलेसीमिया एक वंशानुगत बीमारी है जो कि प्रभावित करती है क्या? थैलेसीमिया में क्या इफेक्ट होता है? क्या प्रभावित होता है? क्या होता है मैम? ब्लड। थैलेसीमिया में ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन
कम हो जाता है, हीमोग्लोबिन नहीं होता है, जिसकी वजह से हर एक ऑर्गन और मसल के पास में ऑक्सीजन का ट्रांसफर यानी कि विसरण नहीं हो पाता है, ऑक्सीजन का ट्रांसफर यानी कि विसरण नहीं हो पाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। चलो, एड्स इज कॉज्ड बाय, अभी हमने बात करी एड्स जो है वो एक वायरस कॉज करता है, अभी हम इसके बारे में बात कर चुके, तो सही आंसर क्या हो गया? वायरस। और वायरस का नाम क्या है? HIV। HIV की फुल फॉर्म आप लोग मुझे कमेंट में बताओगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ट्रांसमिट्स काला आजार? काला आजार का संचार किससे होता है? किससे होता है काला आजार का संचार? किससे होता है मैम? क्या बताया था मैंने? काली मिट्टी में कौन बैठा है? लीशमैनिया बैठा है। कौन बैठा है? लीशमैनिया बैठा है। तो इसका जो पैथोजन है, काला आजार का जो पैथोजन है, जो एक्चुअली बीमारी कॉज करता है, वो कौन है? लीशमैनिया। और जो वेक्टर है जो कि फैलाता है, वो कौन है? सैंड फ्लाई। याद रख लेना, ऑप्शन नंबर बी, सैंड फ्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Which of the following causes the formation of stones in the human body? इनमें से कौन सा जो आपके शरीर में, गुर्दों में जो पथरी हो जाती है, उसके लिए वो किसकी वजह से होती है? किसकी वजह से होती है? कैल्शियम एसिटेट, कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम सोडियम एसिटेट या फिर सोडियम बेंजोएट? क्या है सही आंसर? सही आंसर है कैल्शियम ऑक्सलेट। सही आंसर क्या है? कैल्शियम ऑक्सलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बार बार आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं, इसलिए बोल रही हूँ रट लेना इन क्वेश्चंस को। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। Which of the following is useful in the treatment of scurvy? स्कर्वी क्या होती है? विटामिन की डेफिशिएंसी से। विटामिन की डेफिशिएंसी से। कौन सा विटामिन की डेफिशिएंसी से? विटामिन सी। विटामिन सी का साइंटिफिक नाम, एक और क्वेश्चन, एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक, स्कर्वी विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होती है। विटामिन सी का साइंटिफिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड। और इनमें से किसको यूज किया जाता है उसके ट्रीटमेंट के लिए? आंवला, जो कि बहुत खट्टा होता है, और विटामिन सी खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड द फर्स्ट वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स? चेचक के लिए पहला टीका किसने खोजा था? किसने खोजा था? एडवर्ड जेनर ने। किसने खोजा था? एडवर्ड जेनर ने। ऑप्शन नंबर बी, एडवर्ड जेनर। अच्छा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किया था? पेनिसिलिन, जो फर्स्ट एंटीबायोटिक है, जो कि फर्स्ट एंटीबायोटिक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारी पूरी कोशिश यही रहती है कि आप इस छोटी सी वीडियो में आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर पाओ और उससे रिलेटेड जितना कंटेंट है वो भी आपको मिल जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वायरल डिजीज? इनमें से कौन सी एक वायरल डिजीज है? बेरी, मीजल्स, रिकेट्स या फिर सिफिलिस? सिफिलिस बैक्टीरिया कॉज करता है। रिकेट्स विटामिन डी की डेफिशिएंसी से, विटामिन डी की कमी से होते हैं। बेरी विटामिन बी की कमी से होते हैं। मीजल्स जो है वो एक वायरल डिजीज है, उसको एक वायरस कॉज करता है। और कौन सा वायरस कॉज करता है? मीजल्स का वायरस। कौन सा वायरस? कितना इजी है, देखो नाम याद करना, जो डिजीज है वही वायरस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बताओ, हेपेटाइटिस इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, पैरासाइट, वायरस या फिर फंजाई? परजीवी, बैक्टीरिया, वायरस या फिर फंजाई? बताओ क्या है इसका सही आंसर? इसका सही आंसर है मैम क्या? वायरस। हेपेटाइटिस जो होता है वो आपके किसको इफेक्ट करता है? वो आपके लिवर को यानी कि यकृत को इफेक्ट करता है। और ये 3 तरह के मिलते हैं आपको, 3 तरह के मेजरली मिलते हैं, A, B और C, और तीनों वायरस की वजह से होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चलो बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस इज जनरली स्प्रेड बाय मॉस्किटोज? मॉस्किटोज यानी कि मच्छरों द्वारा इनमें से कौन सी बीमारी है जो कि स्प्रेड की जाती है, फैलाई जाती है? आर्थराइटिस है, जॉन्डिस है, चिकन पॉक्स है, मलेरिया है? बहुत ईजी है मैम, अभी हम पढ़ चुके हैं। एडिस एजिप्टिस किसको फैलाती है? कौन सी किसको फैलाती है? मलेरिया को। मलेरिया कॉज कौन करता है? एक प्लाज्मोडियम, जो कि एक प्रोटोजोआ है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेफिशिएंसी ऑफ विच एलिमेंट कॉजेज गॉइटर? गॉइटर घेंगे का रोग जो है वो किसकी कमी के कारण हो जाता है? नाइट्रोजन, कैल्शियम, आयोडीन या फिर फास्फोरस? सही आंसर क्या है? आयोडीन। सही आंसर क्या है? आयोडीन। और इसको ट्रीट करने के लिए, इसका इलाज करने के लिए कौन सा आइसोटोप यूज किया जाता है? आयोडीन 131। इस चीज को याद रख लेना, बार बार तुमसे पूछता है क्वेश्चन, आयोडीन 131। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, विच डिजीज इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन द बॉडी? और ये डिजीज ज्यादातर महिलाओं में बहुत ज्यादा कॉमन है, भारत में तो बहुत ही ज्यादा कॉमन है। ठीक, क्या है इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर सी, एनीमिया। ऑप्शन नंबर सी, एनीमिया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। व्हाट इज द कॉज ऑफ स्मॉल पॉक्स? स्मॉल पॉक्स का कॉज इनमें से कौन सा वायरस है? वायरस है, ये हमें पता चल गया क्योंकि सारे ऑप्शन में वायरस ही दे रखा है। इनमें से कौन सा वायरस है? स्मॉल पॉक्स का कॉज है वेरियोला वायरस। सही आंसर क्या है? वेरियोला वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं।
जॉन्डिस इज कॉज बाय द इन्फेक्शन ऑफ, जॉन्डिस जो है वो किसके इन्फेक्शन से कॉज होता है, किसके इन्फेक्शन से कॉज होता है, क्या इफेक्ट होता है उसमें, लिवर। इस तरह से आंखें पीली पड़ जाती हैं, पीलिया बोलते हैं इसको हिंदी में, है ना, पूरा शरीर भी पीला पड़ जाता है, आंखें भी पीली पड़ जाती हैं। सही आंसर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर बी, लिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस इज इन्फेक्शियस, इन्फेक्शियस मतलब कौन सी संक्रामक है जो कि एक बंदे से दूसरे बंदे तक फैल सकती है, क्या है, डायबिटीज, डिप्थीरिया, आर्थराइटिस या फिर कैंसर, क्या होता है इनमें से कौन सी फैल सकती है, डिप्थीरिया, कौन सी फैल सकती है, डिप्थीरिया। सही आंसर क्या हो गया, डिप्थीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बताओ, निमोनिया डिजीज अफेक्ट्स विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, इंटेस्टाइन, बोन जॉइंट, लिवर या फिर लंग। न्यूमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है, आंतों को, अस्थि संधि को, यकृत को या फिर फेफड़ों को, किसको करता है। देखो ये तुम्हारे लंग्स होते हैं, इनमें अंदर जहां एक्चुअल गैसेस एक्सचेंज होता है, गैसेस का आदान प्रदान होता है, वो कौन सी जगह होती है, वो होती है एल्वेलाई। क्या होता है, एल्वेलाई। और इन एल्वेलाई में पस जम जाता है, पस भर जाता है, जिसकी वजह से अच्छे से गैसेस एक्सचेंज नहीं हो पाता। यही होता है किसमें, निमोनिया में। तो ये एल्वेलाई कहाँ थी, लंग में, तुम्हारे फेफड़ों में। सही आंसर क्या हो गया, लंग यानी कि तुम्हारे फेफड़े। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज पोलियो, पोलियो कौन कॉज करता है, फंगस है, वायरस है, हेलमिंथ है या फिर बैक्टीरिया है। पोलियो भी एक वायरस ही कॉज करता है। सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, वायरस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बताओ, व्हाट कॉजेज टाइफॉइड फीवर, टाइफॉइड फीवर कौन कॉज करता है। मैं स्टार्टिंग में ही बात कर चुकी हूँ, टाइफॉइड जो है वो एक बैक्टीरिया कॉज करता है, बैक्टीरिया कॉज करता है जिसका नाम है क्या, सैल्मोनेला टाइफी, सैल्मोनेला टाइफी। आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी, बैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर बी, बैक्टीरिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेज इज नॉट कॉज्ड बाय वाटर, मतलब पानी और फूड का कंटामिनेशन, अगर जो दूषित पानी है या फिर दूषित खाना है उससे रिलेटेड कौन सी डिजीज नहीं है, उसकी वजह से कौन सी डिजीज नहीं होती। टाइफाइड होती है मैम, कोलेरा होती है मैम, अमीबियासिस भी होती है, फ्लू जो है वो वायरस कॉज करता है, और इन्फ्लुएंजा वायरस याद रख लेना, बहुत बार पूछा गया है, इन्फ्लुएंजा वायरस कौन सा है, H5N1, H5 वाले यूजुअली वायरस को दिखाते हैं, इन्फ्लुएंजा वायरस को दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, बाय विच नेम इज ब्लड कैंसर कॉमनली नोन, ब्लड कैंसर आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है मैम, हमें बहुत अच्छे से पता है, ल्यूकीमिया। किस नाम से, ल्यूकेमिया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी लीड्स टू द आउटब्रेक ऑफ डायबिटीज, शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह का रोग प्रकोप होता है, किससे होता है, पेनक्रियास से। किससे होता है, पेनक्रियास से। सही आंसर क्या हो गया, पेनक्रियास, क्योंकि पेनक्रियास क्या बनाती है, इंसुलिन और ग्लूकागन। कौन से दो हार्मोन बनाते हैं, इंसुलिन और ग्लूकागन, और ये दोनों ब्लड शुगर लेवल्स, मतलब आपकी रक्त में शुगर की कितनी मात्रा है उसको कंट्रोल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिजीज इज डायग्नोस्ड बाय एलाइजा टेस्ट, एलाइजा टेस्ट से कौन सी डिजीज जो है वो डायग्नोस की जा सकती है, कौन सी है, एड्स। अब इसी से मुझे ये बताएंगे एक और क्वेश्चन जो आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, क्या कि जो विडाल टेस्ट होता है, जो विडाल टेस्ट होता है वो कौन से डिजीज को पहचानने के लिए यूज होता है, विडाल टेस्ट जो होता है वो कौन से डिजीज को पहचानने के लिए यूज होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी इज अफेक्टेड बाय टाइफॉइड, टाइफॉइड जो आपका बुखार की अभी बात कर रहे थे हम, कई बार जिसके बारे में बात कर चुके हैं, वो किस चीज को, किस अंग को इफेक्ट करता है, वो करता है मैम इंटेस्टाइन को। किसको करता है, इंटेस्टाइन को। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, व्हाट इज कंटेन्ड इन मोर टूथपेस्ट टू प्रिवेंट टूथ डिके, मतलब इनमें से दांतों के क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में क्या होता है, ब्रोमाइड, फ्लोराइड, आयोडाइड या फिर क्लोराइड। क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी, फ्लोराइड। ठीक है, अच्छा यही हम अपनी सीरीज को खत्म कर रहे हैं। मैंने जो 2 क्वेश्चंस दिए हैं आपको, आप उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, और मुझे लगता है ये सीरीज आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। यहाँ हम जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेके आते हैं उनको आपको अच्छे से याद करना है, क्योंकि वो एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।